दोस्तों पिछले साल एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम द कश्मीर फाइल था और इस फिल्म की वजह से लोगों में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई थी। मगर अब इसी तरह की एक फिल्म और रिलीज होने जा रही है जिसका नाम द केरला स्टोरी है। इस फिल्म का ट्रेलर 26 अप्रैल को आया था और इसका टीजर साल 2022 के नवंबर महीने में आया था। इस फिल्म का टीजर आते ही इस फिल्म ने हड़कंप मचा दिया था। हालात ऐसे हो गए थे जहां कुछ लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे, वहीं बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी, इसी वक्त ही तमिलनाडु के बहुत सारे पत्रकारों ने इस फिल्म को बैन करने की मांग की थी क्योंकि यह फिल्म गलत इन्फॉर्मेशन फैलाती है, यानी कि गलत जानकारी देती है और समाज के लिए भी खतरा है। इतना ही नहीं, केरला के एक एमपी ने भी इस फिल्म को बैन करने की मांग की है क्योंकि उन एमपी का भी यही मानना था कि यह एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई है जो देश के लोगों को बांटने के लिए, खासकर केरला के लोगों को अलग करने के लिए बनाई गई है। मगर दोस्तों सवाल यही है कि इस फिल्म को लेकर पूरे देश में गदर क्यों मचा हुआ है, इस फिल्म में ऐसा क्या है और इसकी कहानी क्या दिखाई गई है। तो चलिए यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस फिल्म की कहानी शालिनी नाम की एक लड़की के आसपास घूमती है जो धर्म से हिंदू होती है और नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रही होती है और कॉलेज में उसकी दोस्ती कुछ मुस्लिम लड़कियों से हो जाती है जो उसको हिंदू धर्म से दूर करने की कोशिश करती हैं और कुछ लड़कों से शालिनी के कपड़े भी फटवा देती हैं और हिजाब पहनने पर मजबूर करती हैं और मुस्लिम लड़कों से उनकी दोस्ती भी करा देती हैं, फिर शादी भी करवा देती हैं और इसी तरह बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही करती हैं और इन लड़कियों को मुस्लिम बना देती हैं और फिर इन लड़कियों को सीरिया, इराक जैसे इलाकों में भेजा जाता है जहां पर इनको न चाहते हुए भी ISI जैसी बड़ी आतंकवादी संगठनों को ज्वाइन करना पड़ता है। फिल्म में दिखाई गई शालिनी की कहानी यानी एक हिंदू लड़की की कहानी है जो बाद में मुस्लिम होकर अपना नाम फातिमा रख लेती है और एक मुस्लिम लड़के से शादी करने के बाद ISIS जैसी आतंकवादी संगठन में शामिल हो जाती है। आपने जितने भी लोगों ने इस फिल्म का टीजर देखा होगा वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि इस टीजर के शुरू होते ही दिखाया जाता है कि जो मूवी की अदाकारा है यानी कि अदा शर्मा कहती है मेरा नाम शालिनी है मगर अब मैं शालिनी नहीं हूँ बल्कि अब मैं फातिमा बन चुकी हूँ और अब मैं अफगानिस्तान की जेल में कैद हूँ और यहाँ पर मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि मेरी तरह और भी 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियाँ हैं जो पहले हिंदू और ईसाई हुआ करती थी मगर बाद में उनको इस्लाम में दाखिल कर IS ज्वाइन करवा दिया गया था। वो या तो जेल में बंद है या फिर जमीन में दफन हो चुकी हैं और ये सारा काम केरल में चल रहा है। यानी मूवी के टीजर से ही खुले तौर पर ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि केरल स्टेट के अंदर ऐसे बहुत सारे मिशन चल रहे हैं जिसके तहत हर साल हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा कर इस्लाम में दाखिल किया जा रहा है और बाद में उनको आतंकवादी संगठनों में भी शामिल कर दिया जाता है। मगर दोस्तों अब सवाल यही है क्या केरल के अंदर सच में यही सब कुछ हो रहा है जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है? क्या केरला की 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को इस्लाम में दाखिल करवाकर उनको आतंकवादी संगठनों में शामिल करवाया गया? तो चलिए यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जब मैंने इस चीज के बारे में छानबीन करने की कोशिश की तो मुझे सबसे पहले द भारत ऑफ फेस्टिवल नाम का एक यूट्यूब चैनल मिला जिस पर इस फिल्म के डायरेक्टर का इंटरव्यू मौजूद है जिसका नाम सुदीप तुसैन है। इस इंटरव्यू में जब इससे पूछा गया कि आप इतने दावे से कह रहे हैं कि केरल में 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को IS ज्वाइन करवाया गया मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद, तो आखिर आप लोगों के पास 32,000 का आंकड़ा कहां से आया? इसके जवाब में फिल्म डायरेक्टर ने यह कहा दरअसल ये आंकड़ा मेरा नहीं बल्कि उमन चांडी का है। उमन चांडी किसी दौर में केरला के CM हुआ करते थे। फिल्म डायरेक्टर ने कहा 2010 में केरल के CM यानी कि उमन चांडी ने विधानसभा में एक रिपोर्ट रखी थी कि जिसमें उन्होंने बताया था कि हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम धर्म अपना रही हैं। बस इससे 10 सालों का हिसाब लगा लिया जाए तो यह आंकड़ा 30,000 से 32,000 हो जाता है और इसी हिसाब से हमने 32,000 का आंकड़ा लगाकर हमने मूवी बना डाली। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म डायरेक्टर ने बाद में यह भी कहा कि जब उन्होंने केरल के CM से कैमरे के सामने बात की तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि केरल में कभी कुछ ऐसा हुआ भी था। हालांकि जब बवाल ज्यादा बढ़ा तो मूवी के डायरेक्टर के इस दावे के बारे में छानबीन की गई और मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया दरअसल मूवी के डायरेक्टर यह जो कह रहे हैं कि साल 2010 में केरल के पूर्व CM ने रिपोर्ट पेश की थी, दरअसल उनका यह दावा भी गलत है क्योंकि केरल के जो पूर्व CM
थे। उन्होंने 2010 में नहीं बल्कि 25 जून 2012 को इस बारे में बयान दिया था और इस बयान में उन्होंने कहा था कि साल 2006 से 2012 तक लगभग हमारे राज्य में 2667 लड़कियों ने इस्लाम धर्म अपनाया है। यानी कि वो आंकड़ा हर साल का नहीं बल्कि 6 साल का आंकड़ा है। और इस बयान में उन्होंने ये नहीं कहा था कि लड़कियों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया है और ना ही IS ज्वाइन करने के बारे में कुछ कहा था। इस फिल्म में 32,000 लड़कियों को धर्म परिवर्तन को बहुत सारे मीडिया संस्थानों ने झूठा साबित किया है, जिसमें से एक बड़ा नाम द लल्लन टॉप भी शामिल है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें।